टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन। कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित क्या कारक हो सकते हैं? नंबर पर ऑप्शन ए है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कैफीन, ऑप्शन डी फाइटिक अम्ल, ऑप्शन ई लैक्टोज अम्ल। सही विकल्प में ए बी सी। ऑप्शन बी में क्या कह रहा है? ए बी डी। ऑप्शन सी कह रहा है ए सी डी। ऑप्शन ई कह रहा है ए सी ई। सही आंसर है ऑप्शन सी कैल्शियम अवशोषण के अवरोध के निम्नलिखित कारक है। नंबर पहला है ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन बी है कैफीन अम्ल, ऑप्शन डी है फाइटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, आयोडाइड के 10 ग्राम डैश यूजी आयोडीन मिलता है कितना है? 150 ग्राम, 140 ग्राम, 130 ग्राम, 120 ग्राम। सही आंसर है आयोडाइड के 10 ग्राम से 120 ग्राम यूजी आयोडीन मिलता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि हार्मोन के थायरॉक्सिन का एक मुख्य अंग है। इस एक वयस्क में 26 ग्राम वजन की थायराइड ग्रंथि होती है। उसमें आयोडीन की कुल मात्रा 10 ग्राम होती है। इसकी कमी से गलखंड या घेंघा नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग नहीं होता? विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता है। ऑप्शन बी है आँख का आना, ऑप्शन सी है केरोटोमेलेसिया, ऑप्शन डी है कीटोसिस। विटामिन ए की कमी से कीटोसिस नामक रोग नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से कीटोसिस नहीं होता। रात्रि अंधता रतौंधी हो जाता है। रतौंधी की स्थिति में अंधेरे या कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। आँख का आना विटामिन ए की कमी से कंजस्टाइवा सूखकर मोटी हो जाती है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी पत्ता गोभी, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी स्प्राउट। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। अगला क्वेश्चन, जस्ता के लिए डैश आवश्यक है? क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए पूछ रहा कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी वृद्धि, ऑप्शन सी प्रतिरक्षा प्रणाली, ऑप्शन डी उक्त सभी। तो यहाँ जस्ता के लिए क्या आवश्यक है? जस्ता के लिए वृद्धि आवश्यक है। जस्ता वृद्धि के लिए आवश्यक है। हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए हर एक कोशिकाओं में उपस्थित रहता है। यह कई एंजाइम्स को फैक्टर के रूप में रहता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायता प्रदान करता है। साथ ही प्रजनन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी होता है। सूक्ष्म तत्वों का एक उदाहरण है तांबा, जल, रक्त, राल। सूक्ष्म तत्वों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? तांबा सूक्ष्म तत्वों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। मैग्नीशियम हेतु डैश महत्वपूर्ण होता है? नंबर ऑप्शन हड्डी बनाने के लिए, ऑप्शन बी अंग सुरक्षा के लिए, ऑप्शन सी जल पुनः प्राप्ति के लिए, ऑप्शन डी बॉबल गति के लिए। मैग्नीशियम हड्डी मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम व पोटेशियम की भांति मैग्नीशियम भी शरीर की वृद्धि एवं पोषण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैग्नीशियम हड्डियों में कार्बोनेट एवं फास्फेट के रूप में उपस्थित रहता है। ऑस्टियोपोरोसिस आयु के संबंधित परिवर्तन हो सकता है जो डैश के कारण होता है। बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन, बढ़ा हुआ कैल्शियम अवशोषण, बढ़ा हुआ विटामिन सी का ग्रहण। ऑस्टियोपोरोसिस जो होती है होने की आयु संबंधित परिवर्तन होता है जो
घटा हुआ एस्ट्रोजन उत्पादन के कारण होता है। वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में हड्डियों में अधिक मात्रा में कैल्शियम निकलने लगता है, जिससे हड्डियां कमज़ोर होकर टूटने लगती हैं। टूटी हुई हड्डियां आसानी से जुड़ नहीं पाती हैं और कुबड़ निकल आता है। जख्म भरने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक होते हैं? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी जस्ता, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। जख्म भरने के लिए भोज्य पदार्थ में जस्ता यानी जिंक उपस्थित हो तो घाव शीघ्रता से भरते हैं। जस्ते के कारण ऊतक के कोलेजन संश्लेषण की क्षमता बढ़ जाती है, फलत घाव जल्दी भरता है। जस्ता कार्बोनेट एनाहाइड्रोजन का मुख्य तत्व है। अगला क्वेश्चन, चूने वाला पान खाने से डैश का अधिक ग्रहण होता है? कैल्शियम का, फास्फोरस का, लोहे का, उपयुक्त में से कोई नहीं। चूने वाला पान खाने से कैल्शियम का अवशोषण अधिक होता है। शरीर में अन्य खनिज लवणों की अपेक्षा कैल्शियम की मात्रा अधिक रहती है। हमारे शरीर में कुल भार का 4% भाग खनिज लवण होता है, जिसमें लगभग आधा वजन यानी 2% भाग कैल्शियम के कारण होता है। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? ऑप्शन पूछ रहा ए है रतौंधी, ऑप्शन बी है बेरी बी, ऑप्शन सी क्या है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन डी क्या है ग्वाटर। ऑप्शन डी की कमी से आयोडीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? ग्वाटर नामक रोग है। आयोडीन की कमी से गर्भवती स्त्रियों को घेघा रोग हो जाता है, क्योंकि गर्भकाल में आयोडीन की मात्रा बढ़ जाती है। यह रोग गर्भावस्था में अधिक होता है। दैनिक क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्स हार्मोन के स्राव होने हेतु अधिक कार्य करना पड़ता है। फलत थायराइड ग्रंथि की कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। ग्रंथि बढ़कर एक गांठ का रूप ग्रहण कर लेती है। इसी कारण घेघा या गलकंठ रोग होता है। आयोडीन युक्त आहार लेने से यह रोग दूर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जिंक का मुख्य कार्य क्या होता है? हीमोग्लोबिन का। दूसरा क्या है? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना। ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी हड्डी स्वास्थ्य। मानव के शरीर में जिंक का मुख्य क्या कार्य है? मानव के शरीर में जिंक यानी जस्ता का मुख्य कार्य डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करना है। जस्ता हमारे शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए अत्यंत आवश्यक खनिज लवण है। यह हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में उपस्थित रहता है, कई एंजाइमों का फैक्टर के रूप में रहता है। यह शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक हो। तो जस्ता जो होता है हमारे शरीर के डीएनए और आरएनए के कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत आवश्यक होता है और शरीर की हड्डियों। थैंक यू। इसके आगे हम लोग कल पढ़ते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज तक के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। थैंक यू।